हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन की साइकिल में ना, वेदर इट बी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, द मोस्ट रिवॉर्डिंग येट इक्वली चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस टू प्रिपेयर इज द करंट अफेयर्स एंड दिस इज सेम फॉर एवरीवन। फिर चाहे वो टॉपर्स हो या बिगनर्स हो जिन्होंने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट ही किया है, एमिंग देयर फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2025 और 2026, या जो ऑलरेडी अटेम्प्ट्स देते आ रहे हैं बट दे आर स्टिल फेसिंग सम स्ट्रगल्स इन प्रीलिम्स और मेंस। करंट अफेयर हैज बीन चैलेंजिंग फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट एंड दैट्स व्हाई आज मैं आपके साथ अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी जो मैंने लिटरली कई बार मिस्टेक्स कर करके समझी है, डेवलप की है एंड एवर सिंस इट हैज वर्क फॉर मी एंड माय पीयर्स एवरी सिंगल टाइम। सो आई विल शेयर विद यू कि करंट अफेयर्स को कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली लिमिटेड टाइम में बस पढ़ना ही नहीं है बट उसे अच्छे से इन डेप्थ समझते हुए कवर करना है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस, सो दैट एक तो वो आपको लॉन्ग टर्म रिटेन बनी रहे एंड सिर्फ प्री में ही नहीं बल्कि मेंस के लिए भी वो इक्वली हेल्पफुल हो। तो इन शॉर्ट हम एक तीर से आज दो निशाने लगाएंगे, ठीक है। बट यस, आगे बढ़ने से पहले लास्ट 5 मंथ्स प्रीलिम स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने आपसे पूरा डे वाइज प्लान डिस्कस किया था कि कैसे हम जीएस के सारे सब्जेक्ट्स सीसैट विद रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस कवर कर सकते हैं फॉर प्री 2025 इन 5 मंथ्स। फिर चाहे आपने अभी तक प्रिपरेशन ठीक से स्टार्ट भी ना किया हो या आप प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर चुके हो बट लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, सो इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट यू कैन रेफर टू इट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इस वीडियो को एक बार आई विल रिकमेंड जरूर देख लेना बिकॉज इट विल रियली क्लियर many of your doubts regarding the prelims preparation. And yes, इसी के साथ ये भी क्वेरी कंटिन्यूसली आ रही थी स्पेशली आफ्टर दिस वीडियो कि हम पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें, कैसे इंप्रूवमेंट लाएं अपनी प्रिपरेशन में। So keeping this in mind, I will recommend today textbook Pass Elite program of textbook.com. इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे जिससे आपकी हर सब्जेक्ट की इन डेप्थ प्रैक्टिस होती रहेगी। आपको इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां से आपको पूरे पेपर का पैटर्न एंड ट्रेंड समझ में आ सकेगा। ऑल्सो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरीज शीट्स भी मिलेंगी जिससे हमारा करंट डेली बेसिस पर विदाउट एनी टाइम वेस्ट प्रिपेयर होता रहेगा एंड स्टैटिक और करंट के रिविजन के लिए प्रिसाइज शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होगी जिससे लास्ट मिनट रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगी। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलिट प्रोग्राम में मेंस के लिए भी आपको प्रॉपर टेस्ट मिलेंगे जिससे आप अपने आंसर्स को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे। तो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू गेट स्ट्रेट 10% डिस्काउंट। लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जल्दी से एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि करंट अफेयर्स का इन रियलिटी कितना रेलेवेंस है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो देखो लास्ट 10 इयर्स में करंट अफेयर्स से डायरेक्टली प्री 2024 में 28 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 23 में 25 क्वेश्चंस, 2022 में 24 क्वेश्चंस, 2021 में 27 क्वेश्चंस एंड सो ऑन, विच मींस कि करंट अफेयर्स से डायरेक्टली प्री में आपको 25 to 28 क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में एंड इनडायरेक्टली यानी कि सब्जेक्ट वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स वो आपको 18 to 22 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो इन टोटल आपको नियर अबाउट 45 to 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 करंट अफेयर बेस्ड ही मिलेंगे। बट मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि पता सबको है कि करंट इंपॉर्टेंट है बट क्योंकि हमने कभी एनसीईआरटी की तरह करंट तो बचपन से पढ़ा नहीं होता एंड इवन इफ वी ट्राई तो इनिशियली हमें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने में और 2 से 3 घंटे लगते हैं मैगजीन को कवर करने में। तो पूरे 8 से 9 घंटे पूरा दिन तो इसी में निकल गया, तो हम जीएस को कैसे पढ़ेंगे। ऑल्सो करंट अफेयर्स के इतने ज्यादा सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है आज के टाइम पे कि न्यूज़पेपर को तो हटा दो, आपको हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की अपनी खुद की मैगजीन मिल जाएगी मार्केट में करंट अफेयर्स के ऊपर, क्रिएटिंग इवन मोर कंफ्यूजन कि आखिर करंट को पढ़ना कहां से है, कहां से बेस बनाए जिससे एग्जाम में क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाए बिना पैनिक किए। एंड बिकॉज हमें इसका आंसर नहीं मिलता, हमें समझ नहीं आता क्या सोर्स हम फॉलो करें, तो इसलिए हम करंट को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। टॉपर्स ऑल्सो गो थ्रू दिस सिचुएशन, तो इसलिए आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखो दैट टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स रादर दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने रिसोर्सेज लिमिट करने और यही पर्पस है मेरी करंट अफेयर स्ट्रैटेजी का भी, जो कि हमें कांस्टेंट टच एक तो मेंटेन करके चलना है करंट अफेयर्स के साथ, बिकॉज अगर आप टच में रहोगे ना तभी आपको एग्जाम में गेस वर्क और अप्रोच दोनों की दोनों इंप्रूव होगी क्वेश्चन को सही करने के लिए। ऑल्सो हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, करंट अफेयर्स को समझना है, तभी आपको वो लॉन्ग टर्म रिटेन रहेगी एंड साथ के साथ उसको प्रैक्टिस करते हुए भी चलना है बिकॉज दिस इज व्हाट यूपीएससी एग्जैक्टली एक्सपेक्ट्स यू ना, कि आपको प्रैक्टिस हो, आपको चीजों के बारे में आइडिया हो, तभी तो आप वहां पे उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। यूपीएससी आपको अंडर प्रेशर ही तो टेस्ट करना चाहता है कि क्या आप वहां पे परफॉर्म कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलो अब बहुत ध्यान से इन डिटेल समझो कि कैसे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, दैट टू विद रिवीजन एंड प्रैक्टिस। स्टार्ट हम करेंगे डेली न्यूज़पेपर से ही। डेली न्यूज़पेपर को मैंने बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला फेज है बिगिनर फेज,
यानी कि अगर आपने अभी तक न्यूज़पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है आज तक और इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच रहे हो कि हाँ न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना है, सो दिस इज गोइंग टू बी द बिगिनर फेज। स्टार्टिंग के जो 4 से 5 दिन होते हैं ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, हार्डली 30 मिनट्स के बिल्कुल नीचे ही रखना है। और काम क्या करना है, कोई भी एक न्यूज़पेपर अपनी पसंद का पकड़ लो। आई विल रेकमेंड कि द हिंदू पकड़ो, ठीक है, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है, सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस माइंडेड, सिर्फ और सिर्फ उन्हें पढ़ो। और उन हेडलाइंस के अंदर आपको कोई भी इंटरेस्टिंग न्यूज लगती है अपने लिए कि यार इसको मुझे ना थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने का मन है तो इसको पढ़ लेता हूं, सिर्फ वही न्यूज पढ़ो और बाकी कुछ भी मत करो। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये तो आपका हो गया 4 से 5 दिन में न्यूज़पेपर का पार्ट। डेली के डेली आपको साथ के साथ साथ करंट अफेयर्स करना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, अगेन बस 20 से 30 मिनट देने हैं। कोई भी एक वेबसाइट आप फॉलो करो डेली करंट अफेयर्स के लिए, जैसे कि आई विल रिकमेंड इनसाइट्स। आप गूगल पे जाओगे, इनसाइट्स IAS वहां पे डालोगे, अब आपको ये वेबसाइट मिलेगी, इसको आप क्लिक करो, insightsonIndia.com को। यहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज का सेक्शन दिखेगा, उसको क्लिक करो, ठीक है। एंड देन इसके बाद ये देखो करंट अफेयर्स के सेक्शन में डेली करंट अफेयर्स प्लस PIB समरी आपको मिलेगी, ठीक। इस पे जाओ और यहाँ पे आपको डेली डे वाइज जो है करंट अफेयर्स मिलता जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ना, तो जो भी उस दिन का सारा इंपॉर्टेंट न्यूज होगा अलग अलग न्यूज़पेपर से, PRS से, PIB से, वो सब आपको एक जगह मिल जाएगा, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो GS पेपर 3 में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो बिल्कुल लेटेस्ट 2023 की अभी रिलीज हुई है वो दी हुई है। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे प्री स्पेसिफिक जो न्यूज होती है ना, बिकॉज प्री में ज्यादातर इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स नाम का सेक्शन भी मिलेगा, मैपिंग का न्यूज भी मिलेगा। बेस्ट पार्ट इसका यह है कि न्यूज के बाद अगर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन UPSC का, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, उस न्यूज से रिलेटेड कभी भी पूछा हुआ है पास्ट में, तो वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, सो दैट आप न्यूज पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। एंड उस न्यूज के अलावा अगर आपको कोई भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये देखो क्वांटम सैटेलाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन है द हिंदू की। अब यहाँ पे बता दिया कि क्या है क्वांटम सैटेलाइट के फीचर्स क्या है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलग से लिंक दे दिया है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं नेशनल क्वांटम मिशन से। इसको जब आप क्लिक करोगे ना, तब आपको यहाँ पे बिल्कुल जो होता है ना बैकग्राउंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको यहाँ से कवर करने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है वो समझाया हुआ है यहाँ पे पूरा इन डिटेल अच्छे से। जब आपको पता चलेगा, देन क्वांटम मिशन के बारे में बताया हुआ है, क्या इसके चैलेंजेस है। जब आपको ये पूरा आइडिया रहेगा, तभी तो आज के टाइम पे जो न्यूज आ रही है क्वांटम सैटेलाइट को, आप उसको बेटर कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। और ये आपको इन लॉन्गर टर्म रिटेन छोड़ो, आपको साथ साथ ये मेंस में भी बहुत हेल्पफुल करेगा। बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, डेली बस 20 से 30 मिनट आपको देने हैं और ये काम डेली करना है। जब से वीडियो देख रहे हो ना, तब से बिल्कुल लगा लो, मन में गांठ बांध लो कि हाँ मुझे ये करना ही है। इसके साथ अब आपको क्या करना है ये समझो। इसके साथ आपको मंथली मैगजीन पढ़नी है डेली के डेली, और इसको भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हार्डली 30 मिनट्स। और इसको पढ़ना कैसे है, आपको मंथली मैगजीन का मतलब ये नहीं है कि पूरा हम मई पढ़ेंगे पहले, फिर जून पढ़ेंगे, फिर जुलाई पढ़ेंगे, नहीं। आपको मंथली मैगजीन जो भी अभी तक आ गई है ना मई 2024 ऑनवर्ड्स, उनको लेकर के आओ और उनको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू करो। क्यों? क्योंकि अगेन वही सेम चीज है कि आपको यार न्यूज का पूरा बेसिस, बैकग्राउंड, कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए ना। कोई न्यूज का रेलेवेंस, कोई न्यूज रिलेट कर रही है, फॉर एग्जांपल आप जो अभी पढ़ रहे हो जून से कर रही है या जुलाई से कर रही है, तो आपको उसका रेलेवेंस तो तभी समझ में आएगा ना जब आप उसको पीछे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस तरीके से आपकी एक रेगुलरिटी भी बनेगी सब्जेक्ट वाइज भी। तो आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी आप पहले यहाँ समझ लो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से पढ़ना है। आपको डेली एक सब्जेक्ट को टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इकोनॉमी से स्टार्ट किया कि मैं मंथली जो है इकोनॉमी की सारी न्यूज पढ़ डालूंगी मई 2024 ऑनवर्ड से लेके अभी दिसंबर तक के, ठीक है। तो मैं 10 से 15 दिन में सारे के सारे मई से लेके दिसंबर तक के इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज जो भी सिर्फ एक मंथली मैगजीन फॉलो करनी है माइंडेड, उससे कवर करूंगी। एंड डेली उसमें भी आपको क्या टारगेट रखना है कि 10 पेजेस करने हैं। इससे बहुत फायदा होगा, अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। आप यहाँ पे मंथली मैगजीन जो फॉलो आपको करनी है दैट इज विजन IAS की। आप गूगल पे जाओ, विजन IAS टाइप करो, ठीक है। देन आपको यहाँ पे इस सेक्शन में जाकर के देखो करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है मंथली वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक। जैसे ही आपने यहाँ पे करंट अफेयर्स फॉर एग्जांपल मैंने चूज किया है ये नवंबर का, जब आप इस पे जाओगे तो देखो यहाँ आपको इंडेक्स में एक तो सबसे पहले पूरा अच्छे से कैटेगराइज किया है कि उस मंथ का किस सब्जेक्ट का, पॉलिटी का कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट था, IR का कौन सा था, इकोनॉमी का कौन सा था, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, साइंस, सोशल इश्यूज, कल्चर, सब दिया हुआ है पूरा इंडेक्स में मेंशन करके। देन आपने टारगेट किया, स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल की पॉलिटी हम पढ़ेंगे मई से पूरा दिसंबर तक हम पॉलिटी पढ़ेंगे, तो आप पॉलिटी का जो भी न्यूज पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड द प्रीएम्बल, पूरा इन डिटेल। अब यहाँ पे आपका क्या है, जो भी पार्ट आपको बुक से पढ़ना चाहिए लक्ष्मीकांत से इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। आप उसको पूरा पढ़ोगे, इन डिटेल समझोगे, एंड देन उससे रिलेटेड अगर आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देखो न्यूज के बाद आपको यहाँ पे बारकोड दिया हुआ है, यहाँ पे जाकर के आप कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म के बारे में जाके
पढ़ सकते हो। ठीक, सिमिलरली अगला देखो प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पे न्यूज दिया हुआ है। ये देखो इंटरनल डेमोक्रेसी एंड पार्टीज का रूल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारी न्यूज पॉलिटी की कवर करती जानी है। लाइक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो गया, देन न्यूज इन शॉर्ट्स के अंदर आपको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मिलेगा, देन आपको रिपोर्ट ऑन प्रिजन्स इन इंडिया मिलेगा, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पता चलेगा। साथ के साथ आपका जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी आपका यहाँ पे चलता रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ दिस पार्ट आपको स्मार्ट क्विज का यहाँ पे एक बारकोड दिखेगा। बेसिकली जो भी आपने पॉलिटी की न्यूज अभी पढ़ी है इस मंथ की, आप इस बारकोड को स्कैन करो और जाकर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। आपको इससे समझ में आएगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको रिटेन है या नहीं, आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। एक तरीके से इनडायरेक्ट रिविजन आपका देन एंड देयर हो गया। तो इस तरीके से आपको मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन पढ़ना है। मैंने आपको पूरा समझा दिया है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। टारगेट क्या होना चाहिए कि एक मंथ में कम से कम आप 2 से 3 सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स पूरा का पूरा पढ़ के खत्म कर दो। अब इसमें आपको प्रायोरिटी क्या रखनी चाहिए सब्जेक्ट की, वो मैंने आपको 5 मंथ्स वाली वीडियो में भी बताया था। सबसे पहले आप स्टार्ट करो इकोनॉमी से, देन एनवायरमेंट से, देन साइंस एंड टेक से। तो बेसिकली मैं टारगेट करूंगी, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ा है तो ठीक है मैं 2 ही सब्जेक्ट टारगेट करूंगी कि हाँ मैं पूरी जनवरी में ना इकोनॉमी और एनवायरमेंट का सारा करंट अफेयर्स जो भी होगा ना अभी तक का वो निपटा दूंगी। अब इससे आप सोचो आपने साइकोलॉजिकली अपने माइंड को कितना रिलीफ ऑफ कर दिया है फॉर द लेटर स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन, कि आपको टेंशन नहीं रहेगी कि इकोनॉमी एनवायरमेंट से तो सिर्फ करंट के क्वेश्चन आते हैं, मेरे को अभी करंट आता ही नहीं है, मेरे को कुछ पता ही नहीं कि मैं कैसे पढ़ूं क्या करूं। आपने वो चीज पहले के पहले ही सॉर्ट आउट कर दी है और 5 मंथ्स प्लान के अकॉर्डिंग ही पढ़ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा जब आप उसके साथ इस वीडियो को देखोगे और इसी हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ोगे। ये पूरा प्रायोरिटी लिस्ट दी है, आपको ऐसे ही फॉलो करना है। कवर कहां से करना है, मई 2024 ऑनवर्ड से लेकर के अप्रैल 2025 तक। एंड फिर जो लास्ट के 15 दिन होंगे उस टाइम पे एक अपडेटेड पीटी आती है विजन आईएएस की, उसको फॉलो करना है। करंट अफेयर मैगजीन में बस विजन आईएएस ही फॉलो करना है, कुछ और फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको कोई और मैगजीन पढ़ रहे हो आपको अच्छी लगती है तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। ठीक है, तो आपको वही टारगेट करना है कि एक मंथ में 2 से 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी। अब आपको इसके साथ क्या करना है, डेली के डेली जो भी आपने न्यूज पढ़ी है ना उसको प्रैक्टिस कर लेना है। कैसे करना है, देखो आईएएस पे जाओ, यहाँ पे आपको ये सेक्शन मिलेगा करंट अफेयर्स की क्विज का। यहाँ पे आप जाओगे ना तो ये देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे डे वाइज, यहाँ पे पूरे के पूरे करंट अफेयर के क्विजेस रहते हैं। आपने डेली करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ लिया इनसाइट से, आपने डेली न्यूज़पेपर का हेडलाइंस देख लिया, मंथली मैगजीन विजन की पढ़ ली। तब आप रात में यहाँ पे आओ, आराम से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना है, कितना आप सही कर पा रहे हो, कितना गलत कर पा रहे हो। एट द सेम टाइम यही सेम चीज आपको विजन आईएएस की वेबसाइट पे भी मिलेगी जाकर करके, वहां पे आपको 5 से 6 से 7 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे। इन साइट्स पे आपको डेली 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रात को सोने से पहले, और इसके अलावा कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने, उसी सब्जेक्ट के करंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जिस सब्जेक्ट का करंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि आपका पीवाईक्यू का एनालिसिस भी साथ के साथ होता रहेगा। वैसे मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं पीवाईक्यू के हर साल के जो भी क्वेश्चंस है ना उस पर एक वीडियो बना करके आपको देती चलूं ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज। तो आप बताना कि क्या मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए नहीं, कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना मेरे साथ। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये मंथली मैगजीन पढ़ना है, करंट अफेयर्स का क्विज सॉल्व कर लेना है। देन रिवीजन में क्या करना है, देखो बहुत लोग सोचते हैं कि पीटी 365 आएगी हम उसी से करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं बता रही हूँ पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होकर खिचड़ी बन जाएगा। वो वैसे भी लास्ट के 2 से 2.5 महीने पहले ही आती है बुकलेट्स, तब आप इतना सारा करंट अफेयर ना माइंड में रिटेन नहीं कर सकते हो, सब कुछ बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी। मैं अभी बता रही हूँ, उसको आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। जब आपने मंथली सब्जेक्ट वाइज पढ़ ली तब आप उसको एज ए रिवीजन यूज कर लो। ठीक है, अगर आपको वो नहीं करनी है, आपको लग रहा है कि मैंने मंथली मैगजीन पढ़ी है मैं तो उसी से करूंगा, तो उसको भी सब्जेक्ट वाइज उठा करके रिवाइज करो। बेस्ट ट्रिक जो है मैं आपको बताती हूँ, आपने हर 10 या 15 दिन में फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट फिनिश कर लिया, इकोनॉमी फिनिश कर लिया, सारा मंथ वाइज कवर कर लिया उसका करंट अफेयर्स। देन आप नेक्स्ट 2 से 3 दिन लगा के जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है ना इकोनॉमी का उसको रिवाइज कर डालो। उसके बाद अगला शुरू करो एनवायरमेंट। ऐसे जब एनवायरमेंट का पढ़ लो तब 2 से 3 दिन देकर के एनवायरमेंट रिवाइज करके फिर साइंस एंड टेक का स्टार्ट कर लो। इस तरीके से आपको डेली के डेली ये रूटीन बिल्कुल फॉलो करना है। ठीक है, तो फोकस इस तरीके से आपको मेंटेन करके चलना है। अब उसके बाद क्या करना है, जब ये 4-5 दिन निकल जाएंगे ना तो बिगनर फेज न्यूज़पेपर का हो गया खत्म। अब आता है रूटीन फेज, इसको आपको कॉन्स्टेंटली देखो मेंटेन करना है। इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको इसको 1 से 1.5 घंटा ही देना है और एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसमें भी आपको जो भी न्यूज आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़नी है। अब ये लगता है कि सिलेबस तो हमें याद ही नहीं होता, इसको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम पढ़ेंगे कैसे। तो यार देखो, जब 4 से 5 दिन तक आप डेली करंट अफेयर्स का इनसाइट से पढ़ोगे ना सिलेबस वाइज पूरा कैटेगराइज करके न्यूज, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। वो धीरे धीरे अपने आप डेवलप होगी कि हाँ ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज नहीं इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ो। ठीक, सिमिलर वे से आपको डेली करंट अफेयर्स रात में पढ़ना है, बस 20 से 30 मिनट देने हैं। इनसाइट से जाके पढ़ लो, मंथली मैगजीन विजन आईएएस की फॉलो करनी है, तरीका मैंने बता दिया है। एंड सेम वे से करंट अफेयर का क्विज प्रैक्टिस करते चलना है। पीवाईक्यूज हो गए और बाकी आपके डेली करंट अफेयर का क्विज हो गया।
रिवीजन भी उसी तरीके से कंटिन्यू करना है। ठीक, जब आपका ये वाला फेज जो है पूरा रूटीन फेज, इसमें जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तब आपका नेक्स्ट फेज आएगा न्यूज़पेपर में, दैट इज कंस्ट्रक्टिव फेज। यहाँ पे भी आपको कोशिश करना है कि 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम देना है, और अगर 2 न्यूज़पेपर हो सकते हैं तो इफ यू आर कंफर्टेबल तब आप 2 न्यूज़पेपर डालो, दैट इज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। उसको पढ़ो, स्कैन करो, रीड करो, जस्ट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो ना, तो जो भी ओपिनियंस उसको मिलते हैं उसको बिल्कुल ऑनेस्ट या ट्रू ओपिनियंस मत मानो, बिकॉज थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाओ। बिकॉज न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स लिख रहे हैं उनका एक अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन आप एज अ ब्यूरोक्रेट सोचो, आपका जो भी ओपिनियन होना चाहिए वो एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होना चाहिए। इट शुड हैव सम एविडेंस और फैक्ट्स टू डिपेंड अपॉन। ठीक है, और वही आपको साथ में डेली करंट अफेयर्स अगेन फॉलो करना है, मंथली मैगजीन पढ़ना है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करना है एंड रिवीजन फॉलो करना है। इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करोगे ना, आप करके देखो, मेरी बात मानो, 1 हफ्ता ही करके देख लो, आपको अपने आप डिफरेंस पता चलेगा। अगर आपको लग रहा है ना आज आपका करंट अफेयर्स आपने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया, आपको कुछ नहीं आता, लिटरली बस अपने आपको 7 दिन दो। वैसे हैबिट डेवलप करने के लिए 21 दिन बोलते हैं, मैं सिर्फ 7 दिन बोल रही हूँ। आप ये करके देखो, अपने आप आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस देगा। और एक बार अगर आप इसको अपने रूटीन में ले आए ना, तो फिर आपकी समझ लो बिल्कुल बल्ले बल्ले ही है, आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं होगी करंट अफेयर्स की, आई एम टेलिंग यू। लेकिन हाँ, इसके साथ अगेन आई एम टेलिंग यू कि 5 मंथ्स वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। ठीक है, बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।